दिल्ली। दिल्ली से यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे स्टडी के लिए, नर्सिंग की तैयारी के लिए। नर्सिंग की तैयारी के लिए यहाँ पे आए हो। अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ध्रुव राठी जी का, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बिल्कुल भी ठीक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऑल्दो जो वो बोल रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आने लग गई है, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं मोदी जी के जो शो करते हैं कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी थोड़े सालों तक, अगर वही इलेक्ट होते रहिए तो थ्रू आउट द ईयर्स। आपको कौन से पॉइंट, कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जो आपको लगा है हकीकत में देश ऐसा जा रहा है? जैसे नॉर्थ इंडियन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पहले अगर अभी इलेक्शन में खड़ी होती तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती थी देश के लिए, लेकिन बीजेपी जब से आई है उन पार्टीज़ का नेम ही हटा दिया इलेक्शन में से, तो इसके वजह से डिक्टेटरशिप धीरे धीरे आने लगी है। आप दिल्ली से हो, उस वीडियो में दिल्ली का भी जिक्र हुआ है सीएम केजरीवाल का, हाँ। तो क्या लगता है आपको केजरीवाल जी करप्ट हैं या फिर सही है? नहीं, करप्ट नहीं है, लेकिन उनकी जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना न्यूज़ में ज़्यादातर वही दिखाए जा रहे हैं, जिससे जितनी भी हाइप है उनकी वो कम होती जा रही है। नेगेटिव नहीं है वो बिल्कुल भी। मतलब आरोप अभी तक आरोप सिद्ध भी नहीं हुए उन पे, नहीं। तो फिर किसी नेता को इलेक्शन के टाइम पे जेल के अंदर ठूस देना, विपक्षी पार्टियों के खाते सीज कर देना, ये आपको किस हद तक ठीक लगता है? ठीक तो नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ थी कि दिल्ली में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो केजरीवाल के फेवर में है, मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो मेजॉरिटी उनकी तरफ जाएगी तो किसी ना किसी तरीके से तो वो कम करना ही था, तो उनके ऊपर कुछ भी आरोप लगा दिए, इस वजह से उनका अंदर कर दिया। तो आप दिल्ली से यहाँ पे आए हो, आपको राजस्थान की हालत जो है वो ठीक लगी है फिर दिल्ली की? नहीं, दिल्ली की ठीक है, दिल्ली वेल डेवलप्ड है, यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है और धीरे धीरे हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार मोदी सरकार 400 पार का दावा कर रही है, तो मोदी सरकार 400 पार कर लेगी या फिर कर तो लेगी, अगर धीरे धीरे ऐसे जैसे सीएम को भी डाल दिया जेल में और ऐसे डालते जाएंगे, लेकिन वो गलत है एक तरीके से। मतलब तानाशाही करके जीत रही है? हाँ, तानाशाही करके जीत रही है। आप रोज़गार को लेके क्या बोलोगे? पीएम मोदी ने 2 करोड़ रोज़गार का बोला था, तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हो? अभी तक किसी को रोज़गार नहीं मिला युवाओं को, 2 करोड़ रोज़गार तो हवाबाजी निकली पूरी बात है। इलेक्शन के टाइम पे आते आते वो धीरे धीरे सारी ऐसी पॉलिसीज़ निकालते हैं जिससे जितने भी वोट्स हैं उनके फेवर में आए, क्योंकि ज़्यादातर सेक्शन जो है इंडिया का वो गरीब ही है, तो गरीबों के लिए वो ज़्यादातर पॉलिसीज़ ऐसी निकालते हैं, लेकिन बाद में उनको फुलफ़िल नहीं करते इतना। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने एक बात बोली है कि जो आयुष्मान कार्ड है वो सिर्फ एक कार्ड के तौर पर है, उससे किसी का इलाज नहीं होता। आपने अगर वो वीडियो देखी हो तो आप उस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखी। दिल्ली के अंदर आप केजरीवाल जी की सरकार चाहते हो या फिर मोदी जी? केजरीवाल की। तो भैया सर मैं करौली से हूँ, करौली सपोर्टर तहसील डिस्ट्रिक्ट करौली। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सर पढ़ाई कर रहे हैं। स्टडी यहाँ पे जयपुर के अंदर। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रैंक कर रही है ध्रुव राठी जी की, जो डिक्टेटरशिप के ऊपर है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी सर, वो रियल फैक्ट पे बनाई हुई जो भी वीडियो है वो सोशल मीडिया मैंने भी काफ़ी जगह देखी है, ट्विटर वगैरह, यूट्यूब पर, काफ़ी अदर सोशल मीडिया पे, तो उसमें जो भी सच्चाई है देश के सामने जो भी उन्होंने रखी है। उसमें आपको क्या सच लगा? सर उसमें जो भी उन्होंने फैक्ट के आधार पर जो भी उन्होंने जो सबूत दिए वो बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छा उन्होंने बोला है उसके ऊपर, तो बहुत कुछ उसमें है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। नहीं सर, बिल्कुल वो ठीक है, तो कांग्रेस की जो भी कांग्रेस हो या बीजेपी उससे कोई मतलब नहीं है। जो रियल फैक्ट है प्रेजेंट में 2024 के अंदर चुनाव ये 2024 में जो चुनाव हो रहे लोकसभा के, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। वो तो अपने रियल चीज़ें जो बताई है उन्होंने, जो जिसको भी जो अपने व्यू मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसने रखे अपने जनता के सामने। उन्होंने कहा कि देश के अंदर मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, देश को डिक्टेटरशिप की ओर लेके जा रही है, इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, अब युवा को जागने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को किस नज़र से देखते हो आप? बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, और इस टाइम मतलब विपक्ष के जो भी नेता है जैसे केजरीवाल, पहले राहुल गांधी के साथ उन्होंने ऐसा किया था, और अदर जो भी उन पर छापे मरवा के उन्हें पार्टी में या तो उनकी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे या फिर उनको जेल में भेज रहे, ये पूरी तरह डिक्टेटरशिप है। और कानून चेंज करके उनको काफ़ी लंबे समय, 1-2 साल उनको हो गया है, मतलब उनको जेल में रखे के। तो आपकी प्रतिक्रिया ये है कि जो वीडियो उन्होंने बनाई है वो बिल्कुल फैक्ट पे बनाई है और सच्ची बातें कही गई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल उसमें फैक्ट पे, पूरी फैक्ट पे बातें बनाई हुई है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी उसमें। आप कहाँ से हो? मेरा मलाना डोंगर तहसील डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर। आप भी स्टडी कर रहे हो? हाँ, स्टडी कर रहा हूँ। आपने वो वीडियो देखी है? हाँ, देखिए ना।
तो उस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो वीडियो के बारे में ये जो भी उसने बोला है, वो जो बनाया बिल्कुल सच बात पे बनाया। उसमें कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? और मुझे ये लगा अच्छा, मतलब मणिपुर में सब कुछ जल रहा है, फिर भी मोदी जाते नहीं है। लद्दाख में चीन ज़मीन वो हथियार है, तब भी वो मतलब किसी बात पे ध्यान नहीं देता। और ये फालतू बातों पे मतलब जो विपक्षी नेता है उनको जो वो उठाता है आवाज़, उनको जेल में डाल देता है। ये काम करता है, मतलब एक तरीके से तानाशाही का वो। ध्रुव राठी जी का कहना है कि देश के अंदर मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, देश को डिक्टेटरशिप की ओर लेके जा रही है। ऐसा करना चाह रही है कि एक ही राजा रहे। हाँ, जो सही है, बिल्कुल सही है वो। मतलब जो भी कोई बोलता है विपक्ष में, तो उनके छापे पड़वा देता है ईडी के वगैरह के, जेल में डाल देता है। और मतलब वो जो भी होता है मतलब खुद की वो एक तरह से तानाशाही, जैसे चीन में है वो एक तरह से तानाशाही है, चीन में भी। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो बोलते हैं कि ये बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है यूट्यूबरों के द्वारा? तो आप किस नज़रिए से देखते हो इन चीज़ों को? नहीं, कुछ भी, बिल्कुल जो उसने वीडियो बनाई है ध्रुव जी ने, बिल्कुल सत्यवाद पे बनाई हुई है, कुछ भी वो नहीं है उसमें। तो आप उस वीडियो को समर्थन करते हो? हाँ, करता हूँ उस वीडियो।